महज 26 साल का महंत जब चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंचा तो उसके विजय गाथा की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसी महंत को भारतीय संसद में फपक कर रोना भी पड़ा। पर कुछ समय बाद भाग्य पलटा और रोने वाला युवा सांसद सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन बैठा। इस शख्स का नाम वैसे तो हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तो तब बना जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। जी हां, ये हैं उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 रविवार के दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। साथ ही अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। आइए अब नजर डालते हैं उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक सफर पर। योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो फॉरेस्ट रेंजर थे। माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी है। इनके परिवार में इनके 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनकी अध्यात्म में रुचि बढ़ी और राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ गए। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी। इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट नहीं दिया, जिसके चलते योगी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा, जिसमें सन 1952 में यह चुनाव हार गए। मात्र 22 साल की उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास ले लिया था। संन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी ने महंत अवैधनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। सन 1994 में 15 फरवरी को महंत अवैधनाथ ने योगी के नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया और 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया था। हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर की। दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्माण लिया था, तब ढांचा तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आया तो भी मुलायम या मायावती के रहते राम मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। फिर क्या था, 2017 में योगी आदित्यनाथ की एंट्री और यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री के तौर पर हुई। वहीं एक बार फिर योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव गोरखपुर से लड़ रहे हैं, जहां उनके साथ चुनावी सफर में शिकस्त देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भाजपा के पूर्व नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का मुकाबला भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण से भी होगा, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इसी सीट से ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दिया है। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ को जनता कितने नंबरों से फेल या पास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।